भोलेनाथ का सिर्फ ध्यान करने से ही मन में जो उनकी छवि उभरती है वो है एक वैरागी पुरुष की। इनके हाथों में त्रिशूल और डमरू है, गले में इनके नाग लिपटा हुआ है और माथे पर चंद्रमा के साथ त्रिपुंड चंदन लगा हुआ है। सिर पर उनकी जटाओं से गंगा की धारा निरंतर बह रही है। भगवान शिव के साथ इनका वाहन नंदी भी नजर आता है और बाघ की छाल पर ये विराजते हैं, यानी कि महादेव के साथ ये 8 चीजें जुड़ी हुई हैं। आइए जानते हैं भोलेनाथ के साथ ये सब चीजें कैसे जुड़ी। क्या ये महादेव के साथ ही प्रकट हुई थी या इनके जुड़ने के पीछे कोई घटना है? कैसे आया शिवजी के हाथों में त्रिशूल? भगवान शिव सभी तरह के अस्त्र शस्त्र के ज्ञाता हैं, लेकिन पौराणिक कथाओं में इनके 2 प्रमुख अस्त्रों का उल्लेख आता है, एक धनुष और दूसरा त्रिशूल। भगवान शिव का धनुष, जिसका नाम पिनाक है, इसके बारे में ये कहा जाता है कि इसका आविष्कार स्वयं शिवजी ने किया था। लेकिन त्रिशूल के बारे में माना जाता है कि सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मनाद से जब शिवजी प्रकट हुए तो इनके साथ ही 3 गुण रज, तम और सत भी प्रकट हुए। यही तीनों गुण शिवजी के 3 शूल यानी त्रिशूल बने। इनके बीच सामंजस्य बनाए बगैर सृष्टि का संचालन कठिन था, इसलिए शिवजी ने त्रिशूल रूप में इन तीनों गुणों को अपने हाथों में धारण किया। कैसे आया शिवजी के हाथों में डमरू? महादेव के हाथों में डमरू आने की कहानी बड़ी ही रोचक है। सृष्टि के आरंभ में जब देवी सरस्वती प्रकट हुई, तब उन्होंने अपनी वीणा के स्वर से सृष्टि में ध्वनि को जन्म दिया, लेकिन यह ध्वनि सुर और संगीत विहीन थी। उस समय भगवान शिव ने नृत्य करते हुए 14 बार डमरू बजाया, जिसकी आवाज से व्याकरण और संगीत के छंद ताल का जन्म हुआ। सृष्टि में संतुलन बनाए रखने के लिए भगवान शिव डमरू अपने साथ लेकर प्रकट हुए थे। शिवजी के गले में नाग कहां से आया? महादेव के गले में हमेशा वासुकी नाम का नाग लिपटा रहता है। समुद्र मंथन के समय वासुकी नाग ने मंदराचल पर्वत से लिपटकर रस्सी का काम किया था। वासुकी नाग को देव और दानवों ने दोनों तरफ से पकड़कर सागर मथा था। इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिवजी ने इन्हें नागलोक का राजा बना दिया और साथ ही अपने गले में आभूषण की भांति लिपटे रहने का वरदान दिया। कहां से आई बाघ की छाल? भगवान विष्णु ने हिरण्यकशिपु का वध और अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए नरसिंह अवतार लिया था। इस अवतार में वे आधे नर और आधे सिंह के रूप में थे। भगवान नरसिंह ने जब हिरण्यकशिपु का वध कर दिया, तब भी उनका क्रोध शांत नहीं हुआ और वह संसार का अंत करने को आतुर थे। यह देख सभी देवता भगवान शिव के पास मदद के लिए पहुंचे। भगवान शिव ने अपने अंश से उत्पन्न वीरभद्र से कहा कि वे नरसिंह से निवेदन करें कि वह ऐसा ना करें। अगर वे ना माने तो शक्ति का प्रयोग कर नरसिंह को शांत करें। वीरभद्र नरसिंह भगवान के पास पहुंचे और विनम्र भाव से उन्हें शांत हो जाने की विनती की। जब नरसिंह भगवान नहीं माने, तब वीरभद्र ने गरुड़, सिंह और मनुष्य का मिश्रित रूप धारण किया और शरभ कहलाए। शरभ ने नरसिंह भगवान को अपने पंजे से उठा लिया और चोंच से वार करने लगे। उनके वार से आहत होकर नरसिंह भगवान ने अपना शरीर त्यागने का निर्णय लिया और भगवान शिव से निवेदन किया कि उनके चर्म यानी चमड़ी को महादेव अपने आसन के रूप में स्वीकार करें। इसके बाद नरसिंह भगवान भगवान विष्णु के तेज में मिल गए और भगवान शिव ने इनके चर्म को अपना आसन बना लिया। इसलिए महादेव बाघ की खाल पर विराजते हैं। नंदी ऐसे बने शिव के वाहन। एक कथा है कि ऋषि शिलाद
मोह माया से मुक्त होकर तपस्या में लीन हो गए थे। इससे इनके पूर्वज और पितरों को चिंता हुई कि इनका वंश समाप्त हो जाएगा। पितरों की सलाह पर ऋषि शिलाद ने महादेव की तपस्या करके एक पुत्र को प्राप्त किया जो नंदी नाम से जाना गया। भगवान शिव का अंश होने के कारण नंदी भोलेनाथ के हमेशा साथ रहना चाहते थे और इस तरह नंदी वृषभ रूप में भगवान शिव के गणों में प्रमुख और उनका वाहन बनने का सौभाग्य प्राप्त किया। भगवान शिव के सिर पर चंद्र कैसे पहुँचे? शिव पुराण के अनुसार चंद्रमा का विवाह दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं से हुआ था, जो 27 नक्षत्र हैं। इनमें चंद्रमा सबसे ज्यादा प्रेम रोहिणी से करते थे। इस बारे में शिकायत जब बाकी कन्याओं ने दक्ष प्रजापति से की तो दक्ष ने चंद्रमा को नाश हो जाने का श्राप दे दिया। इस श्राप से बचने के लिए चंद्रमा ने भगवान शिव की तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने उनके प्राण बचाए और उन्हें अपने शीश पर स्थान दिया। जिस जगह चंद्रमा ने तपस्या की थी उस जगह को सोमनाथ कहते हैं। शिवजी के माथे पर त्रिपुंड इस तरह आया। भगवान शिव के माथे पर भभूत से बनी 3 रेखाएं हैं, जिन्हें 3 लोकों और तीनों गुण रज, तम और सत का प्रतीक माना जाता है। महादेव के माथे पर भभूत से बनी 3 रेखाएं की कथा बहुत ही रोचक है। पुराणों के अनुसार दक्ष प्रजापति के यज्ञ कुंड में सती के आत्मदाह करने के बाद भगवान शिव ने उग्र रूप धारण कर लिया और सती के देह को हाथों में लेकर पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मचाने लगे। भगवान विष्णु अपने सुदर्शन चक्र से सती के देह को खंडित कर देते हैं। इसके बाद भगवान शिव अपने माथे पर हवन कुंड की राख यानी त्रिपुंड को सती की याद में लगाते हैं। इस तरह शिवजी की जटा में समाई गंगा। भगवान शिव की जटाओं में गंगा के विराजने की घटना का संबंध राजा भगीरथ से जुड़ा है। माना जाता है कि भगीरथ ने अपने पूर्वजों के पुत्रों को मुक्ति दिलाने के लिए गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर उतारा था, लेकिन भगीरथ का प्रयास सफल कराने के लिए एक घटना हुई थी। कहा जाता है कि ब्रह्मपुत्री गंगा बहुत ही चंचल है। एक दिन ऋषि दुर्वासा जब नदी में स्नान करने गए तो हवा के झोंके से उनका वस्त्र उड़ गया और गंगा की हंसी छूट पड़ी। क्रोध में ऋषि दुर्वासा ने गंगा को श्राप दे दिया कि तुम पृथ्वी पर जाओगी और पापी लोग तुम में अपना पाप धोएंगे। इस घटना के बाद भगीरथ की तपस्या शुरू हुई और भगवान शिव ने भगीरथ को वरदान देते हुए गंगा को स्वर्ग से धरती पर लाने के लिए कहा, लेकिन गंगा के वेग से पृथ्वीवासी की रक्षा करने के लिए शिवजी को उन्हें अपनी जटाओं में बांधना पड़ा। एक कथा यह भी है कि गंगा भगवान शिव के पास रहना चाहती थी, इसलिए धरती पर उतरने से पहले गंगा ने प्रचंड रूप धारण कर लिया। इस स्थिति को संभालने के लिए शिवजी ने गंगा को अपनी जटाओं में स्थान दिया। तो इस तरह से ये 8 चीजें भगवान शिव के साथ जुड़ी, जिन्हें हम हर मंदिर में उनके साथ देखते हैं। टाइम ज़ूम, धर्म डेस्क।